ध्यान कैसे करें? ध्यान करने से पहले ये समझना होगा कि ध्यान क्या है। अगर ध्यान का अर्थ समझ गए, फिर ध्यान करना है या नहीं करना है, ये विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और ये पर्दा बाहर नहीं है, संसार में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा घर, परिवार या ये संसार कोई बंधन है। ये सब कुछ छोड़ना है, इन सबको हटाना है। पर्दा ये नहीं है। पर्दा है तुम्हारे भीतर, और ध्यान है अपने उस भीतरी पर्दे को हटाना। और आपके भीतर का ये पर्दा कोई कॉटन के धागों से नहीं बना। ये पर्दा बना है विचारों से। इस पर्दे में आपके विचारों के बहुत बारीक धागे हैं। इसमें कुछ धागे अच्छे विचारों के हैं, कुछ बुरे विचारों के हैं। ऐसे अनगिनत विचारों के ताने बाने से ये पर्दा बना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हमारे भीतर की एक वो अवस्था जहां हम तो हैं, जगत भी है, पर दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं है। ध्यान के लिए कोई विशेष क्रिया नहीं है। ध्यान तो प्रकृति में भी किया जा सकता है। बस प्रकृति की किसी भी वस्तु को देखो और उसी में खो जाओ। अगर किसी वृक्ष को देखो तो उस वृक्ष के और तुम्हारे बीच में कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए, वही विचारों का पर्दा। अगर उस वृक्ष का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में आ गया तो विचार आ गया, क्योंकि किसी भी वृक्ष को नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ये नाम हमारे दिए हुए हैं। नाम अर्थात शब्द, और अगर शब्द है तो विचार भी होगा। उस वृक्ष के भीतर प्रवेश करो। कोई विश्लेषण नहीं, कोई विचार नहीं। वृक्ष सुंदर है या नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं। केवल तुम हो और वो वृक्ष है। कोई विचार नहीं। अवाक, स्तंभ रह गए हो। उसी घड़ी का नाम ध्यान है। शुरुआत में ध्यान कभी कभी होगा, कुछ पल के लिए होगा, और जब तुम चाहोगे तब नहीं होगा। जब होगा तब होगा, क्योंकि चाह में तो विचार आ गया। ध्यान हमारे चाहने से नहीं होता, ये तो बस कभी कभी होगा। ध्यान की वो घटना इतनी बड़ी बात है कि वो तुम्हारी इच्छा या चाहत से नहीं होगी, ये अनायास ही होता है। तो हम इस अवस्था को पाने के लिए करें क्या? तो ध्यान के लिए केवल हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को छोड़ दें, शिथिल करें। इस दुनियादारी से कुछ पल के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं। बस यूं ही अनायास ही निकल गए अपने गांव में, खेत में, किसी वृक्ष के पास, और बस बैठ गए। मैं चमक धमक में जाने को नहीं कह रहा, यानी मंदिर मस्जिद में ध्यान नहीं लगेगा। वहां आपके अलावा और भी अधिक लोग होंगे। लोग होंगे तो लोगों पर नजर भी जाएगी, नजर जाएगी तो विचार भी बनेंगे। बस कभी कभी एकांत ढूंढ लो जहां केवल तुम हो और ये प्रकृति है। जब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति को दोगे तो इस प्रकृति से कब तक बच पाओगे? किसी भी क्षण में ये प्रकृति तुम्हें पकड़ ही लेगी और अपने साथ ले लेगी। ये अगर कुछ एक पल को भी हो गया तो समझो बहुत कुछ मिल गया। जैसे ही आपको ध्यान का पहला अनुभव मिलता है, वो सिर्फ क्षण के लिए ही सही, पहला अनुभव मिलते ही आगे का रास्ता आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती है कि जो घटना घटी थी वो तुम्हारे करने से नहीं घटी थी। उस पल शायद तुम सहज थे, प्राकृतिक थे, अनायास ये उस क्षण में हो गया। अर्थात तुम उस ध्यान की अवस्था को पकड़ लेते हो। अगर तुम पेड़ पौधों के बीच उनकी आवाजें नहीं सुन सकते, पक्षियों की चहचहाने की आवाजें नहीं सुन सकते, बहती हवा को महसूस नहीं कर पाते, तो आंखें बंद कर लो। अपनी सांसों को ही आता जाता देखो। सांस आए तो देखो, उस पर ध्यान दो। सांस निकले तो उस पर ध्यान दो। इस सांसों को ही मंत्र बना लो, माला बना लो। हमारी सांसों से बेहतर कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं। हाथ में माला लेकर फेरोगे तो ये तो बहुत फिजिकल है, ये ऊपरी है, आपके शरीर के तल पर है। परंतु आपकी सांसें, आपके प्राण, जो आपके भीतर अति सूक्ष्म है, सीधा उस पर ही ध्यान लगा दो। जब आप अपनी सांसों के साथ तादात्म्य बना लोगे, उन्हें आता जाता गहरे में देखोगे, तब बीच बीच में आपको ध्यान की गहरी झलकियां मिलेंगी। झलकियां मिलेंगी तो ठीक, अगर ना मिले तो शक्ति के साथ उसका विरोध नहीं, उसकी कोई दोबारा पाने की इच्छा नहीं। ध्यान की वो झलकियां खो जाएं तो ठीक, अब फिर दोबारा आएंगी, मगर उन झलकियों के आने का इंतजार, उनको दोबारा पाने की इच्छा, ऐसा कुछ होगा तो फिर वो कभी नहीं मिलेंगी। ध्यान घटने के बीच में केवल एक ही बाधा है, और वो बाधा हो तुम। जब तुम नहीं होगे वही ध्यान होगा। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, ध्यान तो एक कला है। ध्यान के बारे में अभी आप में से किसी ने पूछा कि ध्यान के फायदे क्या हैं। ध्यान के फायदे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि संसार में तुम्हें नुकसान ही हो रहा है।
अगर तुम्हें ध्यान के फायदे भी ज्ञात होंगे तो वो ध्यान के बारे में जानकारी, वो फायदे तुम्हारा ध्यान लगने ही नहीं देंगे। ध्यान से कुछ भी मिलता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। बस ये संसार जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो ये सुख दुख होते हैं, इनकी तुम अनुभूति करते हो, ध्यान लगने के बाद, सत्य की झलक मिलने के बाद, फिर ये तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर ना तुम्हारे दोस्त होंगे ना ही दुश्मन होंगे, क्योंकि जिसके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उसी के शत्रु भी होते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, जो मित्र होते हैं वही शत्रु बनते हैं। फिर किसी के कहने से, कुछ घटना घटने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए केवल इतना होगा कि इस माया रूपी संसार में कुछ दृश्य ऐसा आया और चला गया, बस इतना ही। उस दृश्य ने, उस घटना ने तुम्हें नहीं छुआ, तुम अछूते ही रह गए। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था, संसार के सभी सुख दुख ये संसार में नहीं होते, ये अपने भीतर की भ्रांतियां होती हैं। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हें ध्यान की झलकियां मिलने लगती हैं, तब वो केवल ध्यान की झलकियां नहीं होती, वह सत्य की झलकियां होती हैं। और सत्य की अनुभूति होने का अर्थ है कि ये संसार मिथ्या है, झूठ है तो, पर ये माया है। और जब ये संसार तुम्हें माया प्रतीत हो जाता है, तब इस संसार के सभी विचार, सभी घटनाएं, हर प्रकार की परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ये होता है ध्यान में मिलने वाला फायदा। किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा या अपशब्द कहे, गाली दी, ये सुनने के बाद देखो कि तुम्हारे भीतर क्या बदला। क्या ये सुनकर तुम्हें कहीं ठेस पहुंची? अगर ठेस पहुंची तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? चलो जाओ अपने भीतर जाकर देखो। क्या वो अपशब्द या गाली इस शरीर को लगी, पर शरीर में दिखी क्यों नहीं? वो तो केवल एक शब्द है, एक ध्वनि, जिसे कानों ने सुना और मन ने स्वीकारा। इस मन ने स्वीकारा, यही भूल हो गई। अब उस मन को देखो, क्या वही तुम हो? इसकी वजह से तुम्हें आघात पहुंची, दुख हुआ। अगर वो तुम नहीं हो तो तुम्हें प्रभावित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं। देखो तुम कितने सहज, कितने स्टेबल हो। अगर विचलित हो गए तो ध्यान का कोई फायदा नहीं मिला, और अगर संभल गए, तुम पर उस गाली का, अपशब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो समझो ध्यान फलित हो रहा है। भीतर की यात्रा गहरी होती जा रही है। ध्यान केवल इतना छोटा सा विषय नहीं है जिसे बस यूं ही एक वीडियो में लिया और रिकॉर्ड कर दिया। इस पर जितना अधिक बोलो उतना गहरा उतरते जाओगे, और जितना गहरा उतरते जाओगे उतना आनंद आता जाएगा, क्योंकि अपनी उस अनंत गहराई में स्वयं तुम मौजूद हो। अर्थात वो मैं जो असल में है, जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, उसे गहरा उतरना ही होगा। ध्यान एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे तुम बुद्धि के माध्यम से ना तो समझ सकते और ना ही उसे कह सकते। ध्यान में होकर ही ध्यान को जाना जा सकता है। मैंने जो कुछ अपनी ध्यान प्रैक्टिसेस में जाना, ये उस अनुभव को कहने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रयास छोटा सा ही है, मैं वो नहीं कह पाता जो मैंने जाना है। हाँ, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें वो अनुभव देने के लिए मैं तुम्हें वहां तक लेकर जरूर जा सकता हूँ, पर वो शब्दों से संभव नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास की तलवार की आवश्यकता है। अभ्यास करना ही होगा। बिना अभ्यास ना तो इस संसार में कुछ मिलता और ना ही आध्यात्म में। एनीवे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी ध्यानी साधकों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको ध्यान और आध्यात्म में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ अगले किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।